देखिए आगे क्या है, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जीरो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, ठीक। या इसको जीरो मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, जीरो मैट्रिक्स। नल मतलब खाली या जीरो मैट्रिक्स। इसका देखिए क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, सब जीरो एलिमेंट होता है, सब एलिमेंट जीरो हो गया, ठीक। इसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। अब देखिए जीरो मैट्रिक्स तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं जैसे देखिए क्या हम लोग मैट्रिक्स के बारे में देखे थे, क्या होता है सर। देखिए ध्यान से देखिएगा, A11 A12 A213 डॉट 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 A1n, A21 A22 A23 डॉट 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 A1 2 और n डॉट 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 AM1 AM2 AM3 डॉट 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 A और M और n, n और m और n, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है, m गुने n गुने m, n गुने m। देखिए n जो होता है ना वो रो की संख्या होता है, n जो होता है वो क्या चीज होता है, रो की संख्या। m जो होता है वो कॉलम की संख्या पूछता है, वो कॉलम की संख्या पूछता है, ठीक। और देखिए इसमें A11 हो गया, A22 हो गया, या देखिए ध्यान से R1 हो गया ये, R2 हो गया ये, और डॉट डॉट ये हो गया Rn, C1 हो गया, ये हो गया C2 हो गया, ये हो गया C3 हो गया, और डॉट 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 हो गया CM, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगर इसी टाइप से क्वेश्चन अगर पूछे हमसे ऑर्डर, पूछे क्या चीज, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है कोटि, कि मैट्रिक्स की कोटि कितनी है। तो मैट्रिक्स की कोटि क्या बोलेंगे कि n गुने m है। n का मतलब पहले रो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पहले रो आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, कॉलम आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, कॉलम आना चाहिए। ये होता है ऑर्डर ऑफ कोटि का फॉर्मूला। क्या होता है ऑर्डर ऑफ कोटि, n गुने m, n का मतलब रो पहले और कॉलम बाद में। अगर पूछेगा कि मैट्रिक्स का पूरा एलिमेंट कितना है, पूछ देगा कि एलिमेंट, इसमें जितना एलिमेंट है इसको दोनों गुना करके बराबर में लिख देना होगा, इसको n गुने m इसको में इक्वल टू करके लिख देना होगा, जितना होगा उतना। अब कोटि पूछेगा तो खाली बस रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या लिख देना होगा, ठीक। और देखिए इसमें अब इस माध्यम से एक क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक। इसमें ध्यान से देखिएगा क्या चीज, ये तो हो गया, और एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल से, तब करते हैं हम लोग एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 7 है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, और इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोटि, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोटि। इस आव्यूह के, इस मैट्रिक्स का कोटि क्या होगा। तो हम बोले थे कि n गुना का होता है m, n जो होता है पहले क्या होता है, वो होता है रो, क्या होता है रो, और m जो होता है वो क्या होता है कॉलम। ध्यान से देखिएगा इसी पे सब आधारित है। n जो होता है क्या होता है रो, और m जो होता है वो कॉलम होता है। पूछा कि कोटि क्या है, माने ऑर्डर क्या है इसका, इस मैट्रिक्स का कोटि क्या है, क्वेश्चन यही है कि इस मैट्रिक्स का कोटि क्या है।
तो पहला नंबर के हमको रो गिनेंगे तो रो तो इस टाइप से होता है, तो रो ये हो गया R1, ये हो गया काची R2, ये हो गया R3, यानी कि रो की संख्या कितना हो गया 3। ठीक, यानी कि फॉर्मूला हम लोग का था एन गुने एम। ठीक, तो रो की संख्या कितना हो गया 3। अब पूछा कि कॉलम का होगा भैया, तो 1 2 1 3, 3 गो हल काची कॉलम, तो 3 गो हो गया कॉलम, तो ई हो गया इसका कोटि, ये हो गया का चीज कोटि। ठीक, अब इसी से पूछ दिया कि एलिमेंट कै गो है, तो इसमें एलिमेंट एगो ही हो गया, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो एलिमेंट हो रहा है, लेकिन इसको कभी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो एलिमेंट की संख्या कितना हो गया, एलिमेंट की संख्या कितना हो गया 9, ये हो गया एलिमेंट की संख्या 9। इसी प्रकार से देखिए एक अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि 2 है 3 है 4 है, 3 है 4 है 5 है। अब देखिए इसमें पूछ दिया कि रो और कॉलम की संख्या बताए, माने कोटि क्या है, कोटि इसका पूछ दे, तो कोटि कितना होगा, तो पहला नंबर की रो लिखना होता है, तो रो कितना है, रो हो गया एगो और ये हो गया रो 2, ये हो गया R1, ये हो गया R2, तो 2 गो गुने हो गया। और कॉलम को होते हैं C1 और C2 और C3, कॉलम का हो गया तो 1 2 और 3, तो C3 हो गया 3, ये हो गया आपका कोटि। अब पूछ दे कि एलिमेंट कितना है इसमें, एलिमेंट कितना है, मतलब सब तत्व कै गो है, कै गो है संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, 2 गुने 3 करोगे ये आ जाएगा 6, तो इसको लिख देना होगा 6। यहाँ से एक नंबर एकदम पक्का है। ठीक, ध्यान से देख लिए, ये हो गया आपका। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, इतना जान गए। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते हैं। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या है, अब देखिए एक और देख लीजिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बोले थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर ये पूछेगा कि किसके स्थान पे है, तो ये किसके स्थान पर है, तो A11 का स्थान पर, ये किसका स्थान पर, तो A12 का स्थान पर, ये किसका स्थान पर, तो A13 का स्थान पर, ये किसके स्थान पर है, तो A2 और 1 का स्थान पर, ए किसका स्थान पर, तो A और 2 का स्थान पर, ये किसका स्थान पर है, तो A हो गया A2 और 3 स्थान पर, और ये किसका स्थान पर है, तो ये हो गया A31, ये हो गया A32, ये हो गया A34। कहने का मतलब कि देखिए इस टाइप से हम बनाए थे अभी जस्ट, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, इस टाइप से। तो इसके स्थान पर A11 का स्थान पर कौन सा है, वो 1 है, A12 का स्थान पर क्या है 2 है, A13 का स्थान पर 3 है। अगर इसी टाइप से अगर 4 रहता तो क्या होता, A14 का स्थान पर होता, वो A14 का स्थान पर होता। ठीक, अब पूछ दिया कि A21 के जगह पर कहा था 4, A22 5, A23 6, A31 7, A32 8, A33 9। ठीक, A33 9। तो इस टाइप से पूछेगा कि कौन सा स्थान पर है, अतः वह पूछता है कि अव्ययो के स्थान पर, इसी को बोलते हैं एलिमेंट, इसी को बोलते हैं अवयव को बोलते हैं एलिमेंट। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि इस समझ में तो आ जाना चाहिए। आप लोग जैसा वीडियो पर कमेंट करें उसी टाइप से फिर बताएंगे, ज़्यादा तो फास्ट हो नहीं रहा। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं 3.1 NCERT बुक के अनुसार। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, आप भी देख सकते हैं बुक में क्वेश्चन और बना सकते हैं। ठीक, तो एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोला क्या है क्वेश्चन कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ, मैट्रिक्स का नाम A है। अब मैट्रिक्स कितना है 2 15 2 5 2 5 9 2 5 19 -7 दिया हुआ है। ठीक, और दिया हुआ
35 और दिया 35 -2 5/2 और उसके बाद क्या दिया हुआ 12 अंडर रूट 3 और 1 और -5 और क्या दिया 17 दिया है। ये है मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स है दिया हुआ है, ज्ञात का क्या करना है, इसका कोटि ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन का है कि कोटि ज्ञात करना है। पहला क्या है कोटि। अब कोटि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑर्डर, क्या बोलते हैं ऑर्डर। इसका ऑर्डर ज्ञात करना है। ऑर्डर हम जानते हैं कि क्या होता है, तो रो गुने कॉलम होता है, यानी एन गुने एम। तो रो संख्या कितना है, तो रो की संख्या कितना है R1 R2 R3 और कॉलम संख्या होगा C1 C2 और C3 और C4। कॉलम 1 2 3 4 और रो 1 2 3। एम आर जो ई क्या होता है, एन जो होता है पहले रो लिखा था, तो रो का संख्या 3 और कॉलम की संख्या 4, यानी कि हो गया आंसर, फर्स्ट के आंसर हो गया ये। ठीक, ध्यान से देखिए। दूसरा इसी क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा अव्ययों का संख्या। अभी जस्ट बताते हैं अव्ययों की संख्या, अवयव की संख्या। इस अवयव की संख्या में क्या पूछता है, अवयव की संख्या मतलब पूछ रहा है कि एलिमेंट कितना है। तो एलिमेंट कितना है, तो इतना गुना कर दो तो 12 गो एलिमेंट है। 12 गो क्या है एलिमेंट, ये भी हो गया आपका आंसर। अब गिन सकते हैं आप कि कै गो एलिमेंट है इसमें। इसको मिटा देते हैं C1 C2 के। ठीक, तो इसको आप गिन सकते हैं। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एलिमेंट का संख्या कितना हो गया 12। एलिमेंट कितना होगा 12। तीसरा का पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है कि A13 के जगह पर क्या है, A13 के जगह पर क्या है और A21 के जगह पर क्या है, और A कितना पर है A33 के जगह पर क्या है, और पूछा है क्या चीज A24 और A23 और A23 के जगह पर। तो ध्यान से देखिए अभी जस्ट हम बताए थे, अभी इसके पीछे जस्ट बताए थे कि इसको बोलते हैं A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। तो पूछा कि A13, तो 11 12 13 में क्या है 19 हो गया। ठीक, 21 पूछा, 21 शुरुआते में होता है तो 21 ही हो गया। दूसरा लाइन में 11 शुरू होता है, 21 से शुरू होता है, 31 से शुरू होता है। 21 में कितना है 35, 21 में 35। 33 पूछा, तो 33 पूछा तो यहाँ 31 में आना पड़ेगा। 21 हो गया तो 31, 31 32 33। 33 में कितना है -5। 24 पूछा, तो 24 कहाँ होता है, तो 21 वाला में, तो 21 22 23 24। 24 में कितना है 12। अब पूछा क्या चीज 23 पूछा, तो इसी में होता है 21 22 23। यहाँ कितना हो गया 23। ठीक, ये हो गया आपका पूरा आंसर। आप बुक से मिला सकते हैं आंसर, अदरवाइज आप इस हिसाब से अगर पढ़िएगा और समझ में आता हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा आप मेरा वीडियो लगा। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी आयु में 24 गो अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या क्या होगी। ठीक, अब पूछा है कि 13 अवयव हो तो इसका कोटि क्या क्या होगा, यानी इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 24 गो एलिमेंट है, एलिमेंट की संख्या कितना है, एलिमेंट की संख्या 24 गो। तो 24 गो संख्या एलिमेंट का है, इसका कोटि क्या हो सकता है। मैंने पूछ रहा है कि एन गुने एम कै गो बन सकता है इसका। तो पहला नंबर के 24 गो है, तो रो भी बन सकता है, तो ये हो सकता है 24 गुने 1 भी हो सकता है, 1 गुने 24 भी हो सकता है। पहला हो गया, दूसरा हो गया। ई हो गया क्या चाहिए आपका, ये हो गया रो एलिमेंट के लिए, आई हो गया कॉलम एलिमेंट के लिए। ठीक, अब पूछ रहा है कि अब क्या हो सकता है, तो 24 को एलसीएम एक तरह से आप देख लीजिए, 24 को एलसीएम भी कर सकते हैं। 24 के एलसीएम के तो 2 12, 2 से 6 और 2 से कितना 3 और 2 3 से 1। ठीक, 2 दूना के 4 दूना 8 3 के 24। ठीक, देखिए क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर गुना करेंगे तो 8 और 3, तो 3 गुने 8 भी हो सकता है और 8 गुने 3 भी हो सकता है। 2 गो चीज निकल गया। अब देखिए
2 से 2 गुना करें, इसमें 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6, यहाँ से 6 गुने 4 भी हो सकता है और 4 गुने 6 भी हो सकता है, कोटि निकल गया। ठीक, अब बोल रहे हैं क्या हो गया, अब सुनिए 12, यहाँ से दे देते ए 3 दूना के 6 दूना के 12, तो ये हो सकता है 12 गुने 2 और 2 गुने 12, 2 गुने 12, तो इसका कोटि इतना संभव है। 24 गुने 1, 1 गुने 24 या 3 गुने 8 या 8 गुने 3 या 6 गुने 4 या 4 गुने 6 या 12 गुने नहीं या इतना गुने इतना। ठीक, मतलब 4 से 24 में जितना से डिविजिबल हो सकता है उतना इसका कोटि बन सकता है। जैसे 24 में कितना कितना से भाग लग सकता है, ये देख लो ध्यान से, एकदम शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए। कितना बनाओगे इसे, 4 कै गो से होते, 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर कितना से हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 6 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देख लो कि कितना कितना कॉम्बिनेशन करने पर हमको 24 आ रहा है। तो यहाँ तक ये हो गया आपका। ठीक, और दूसरा देखो, दूसरा पूछा कि दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या है, दूसरा कि यदि इसमें 13 एलिमेंट संख्या है, एलिमेंट की संख्या कितना है, एलिमेंट की संख्या कितना है इसमें 13 है, तो 13 है तो क्या हो सकता है, 13 में एक गो से भाग में लग सकता है, 1 से, बाकी से नहीं, और नहीं तो फिर 13 से लगेगा, 1 से नहीं तो 13 से। तो इसका एलिमेंट का संख्या कितना हो, 1 गुने 13 या 13 गुने 1, इतने बन सकता है इसका कोटि, इसका कोटि इतना बन सकता है, इसका इतना बन सकता है। ये आपका आंसर इसका हो गया, ये आंसर हो गया आपका इसका। उसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, तीसरा क्वेश्चन बोला है कि इसमें 18 गो अव्यय है, कितना है 18 गो अव्यय है। ठीक, 18 गो अव्यय का मतलब एलिमेंट है। ठीक, एलिमेंट है। ठीक, 18 गो एलिमेंट है, तो पूछ रहा है इसका कोटि कै गो बन सकता है, तो कोटि कै गो बन सकता है, डिवाइड करके देख लो, तो 1 गुने 18 हो सकता है, 18 गुने 1 हो सकता है, 18 6 गुने 3 हो सकता है, 3 गुने 6 हो सकता है, फिर 3 गुने 6 हो सकता है, 9 गुने 2 हो सकता है, और 2 गुने 9 हो सकता है। अब कुछ से बन रहा है, तो 18 से बनिए, 2 से कटबे करेगा, 3 से कटबे करेगा, 6 से कटबे करेगा, 9 से कटबे करेगा, बाकी किसी चीज़ से नहीं कटेगा, तो इतना इससे बन गया। ठीक, और इसी में क्या क्वेश्चन एक और पूछा है, इसी में तीसरा ही क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5, यदि इसमें 5 और हैं, इसमें क्या, जैसे इसमें बोला ना कि इसमें क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा एनसीईआरटी के बुक से, क्वेश्चन नंबर 3 एक पूछा है कि 18 एलिमेंट हो सकता है, एक क्वेश्चन का इसी में पूछा है कि 5 एलिमेंट अगर हो तो उसमें कितना कितना कोटि बन सकता है, एलिमेंट हो तो उसमें कितना कितना कोटि, यानी कोटि का मतलब ऑर्डर बन सकता है, 1 गुने 5 बनेगा और 5 गुने 1 बनेगा, ये होगा आपका आंसर। ठीक, बना सकते हैं। अब देखिए चौथा एलिमेंट, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 2 into 2 का आव्यूह, मतलब 2 into 2 का मैट्रिक्स है, जैसे कि ए का वैल्यू आई और जे है, किसी रचना, एक रचना कीजिए जिसके से अव्यय निम्नलिखित प्रदत्त हो। ठीक, अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन फर्स्ट बताएंगे, बाकी 2 अपने से बनाना होगा। ठीक, ए है, आई है और जे है। ठीक, इक्वल टू का लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, वो आई है और प्लस में जे है और स्क्वायर है, बाटा में कितना है, बाटा में 2 है। ठीक, तो बाटा में 2 है, तो इससे क्या हमको करना है कि इससे जनरेट करके और 2 into 2 का बनाना है, इससे जनरेट करके 2 into 2 का बनाना है। ठीक, देखिए इससे जनरेट करके, तो हम लोग a इक्वल टू सोल्व करते हैं, यहीं से सॉल्यूशन करते हैं, इसी को सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट करते हैं, लेट इसी से जनरेट करना, तो a इक्वल टू हो गया a i और j। अब इस जगह नहीं है, इसके चलते इसी जगह लिख दे रहे हैं। देखिए ए आई जे का मतलब क्या होता है कि a 11, a 12, a 13, a 21 और a 22, बोला कि 2 into 2 के, तो 2 into 2 के लिख देते, 2 into 2 के हो गया। देखो ये 11, 1 12, ये 2, तो 2 गो रो हो गया, 2 कॉलम हो गया, तो रो R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, रो कॉलम ये होगा, कॉलम ये हो गया। ठीक,
तो ध्यान से देखिए कि बोला कि A11 पर I और J। तो देखो E जो होता है ना, ये होता है I का वैल्यू, और E जो होता है ना, ये होता है J का वैल्यू, ये होता है J का। ऐसे ही हो गया I का वैल्यू और ये हो गया J का वैल्यू। ध्यान से देखना, जैसे A11 लिख दिए तो इसमें से फर्स्ट वाला I का वैल्यू होता है, सेकेंड वाला होता है J का वैल्यू, सेकेंड वाला क्या होता है J का वैल्यू। तो जिस प्रकार से बोला कि 2 × 2, तो A11 का वैल्यू बोला है, तो A11 यहाँ लिख लिए, A11 लिख लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि I + J का होल स्क्वायर। तो I तो मेरे पास कितना है 1, और J कितना है वैल्यू पास 1। तो 1 के यहाँ हो गया, क्वेश्चन में क्या बोला है कि I + J के होल स्क्वायर और बटा में 2। तो देखो इसको लिख दिए 1 और प्लस में फिर लिख दिए 1, I का वैल्यू 1 और J का भी वैल्यू 1। ठीक, ये हो गया J और ये हो गया I का मतलब 1 और J का मतलब 1। तो ये वैल्यू कितना होगा 1 और +1, और इसका कर दिए होल स्क्वायर और बटा में 2। तो बराबर का होगा 1 + 1 कितना 2, और 2 का होल स्क्वायर कितना, तो 4, 4 बटा में 2, वैल्यू कितना दे दिए 2। A11 का वैल्यू कितना निकल गया, उतना निकल गया। अभी तो समझ गए, तो इसको मिटाते हैं हम लोग। फर्स्ट होता है I और सेकंड होता है J। अब दूसरा देखो कि हम लोग निकालना है A12 क्या बोल रहा है, A12 बोल रहा है वो ये फिर से क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, I + J क्वेश्चन सेम है। I का वैल्यू हो गया कितना 1, और J का वैल्यू कितना होगा 2, और इसका कर दे स्क्वायर और बटा में होंगे 2। तो वैल्यू कितना निकल रहा है 2 और 1 3, 3 के होल स्क्वायर हो गया, बटा में 2, 3 तरीके कितना हो गया 9, और बटा में हो गया 2। ये हो गया 12 के। 11 12 निकाल दिए। अब निकालना है 21 के। I का वैल्यू कितना हो गया, अब देखना चेंज हो गया, ये I का वैल्यू कितना हो गया, अब 2 ना हो गया, तो I का वैल्यू कितना हो गया 2। तो I का वैल्यू हो गया 2, और प्लस J का वैल्यू कितना होगा, तो 1, 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर बटा में क्वेश्चन में था 2, तो 2 और 3 9 बटा 2 ये भी आ गया। अब देखो A22 हो गया, तो A22 I का वैल्यू कितना हो गया, I का वैल्यू हो गया अब फिर से 2, और J का वैल्यू होगा फिर से 2, तो 2 और प्लस में 2 बटा में कितना हो गया 2, और इसका कितना है होल स्क्वायर, वैल्यू कितना निकल जाएगा 2 दूना का 4, और 4 चौके कितना हो गया 16, 16 बटा में हो गया 2। अब बोला क्या चाहिए कि हमको क्वेश्चन जो दिया था कि इस फॉर्मेट के क्वेश्चन बनाना है 2 × 2 ऑर्डर का, तो इसको हम मिटाते हैं। तो 2 × 2 ऑर्डर में ही है ना I और J के। ठीक, अब इसमें समझ गए कि कौन कौन कैसे हैं I × J के। तो यहाँ देखो ये 11 के जगह पर ही बैठा दो, 11 का वैल्यू जो आया है, तो ये सब क्वेश्चन लिख लेते, इसको लिख लेते हैं A11 A12 और A21 और A22। ठीक, इसी को बराबर में लिख लेते हैं इधर इस साइड। ठीक, A11 का वैल्यू कितना आ तो 2, A11 का वैल्यू कितना हो गया, तो 2 हो गया। ठीक, और A12 का वैल्यू कितना हो गया, तो 9/2, A12 का वैल्यू हो गया 9/2, और A21 का वैल्यू कितना हो गया, तो 9/2, तो A21 के जगह पर हो गया 9/2, और A22 का वैल्यू कितना होगा, तो 16/2। ए वैल्यू कितना होगा 16/2, यानी काट सकते हो इसको 8/8 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 8, तो यहाँ हम लोग काट के लिख सकते हैं 8। ठीक, ये हो गया हम लोग के चौथा का फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, उस 2 क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा, नहीं सोल्व होगा तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।